नमस्कार बेटा जी, नमस्कार। लेक्चर है कि नहीं सर? आज अबे लाइव चल रही है क्लास तो लेक्चर होगा ना छोटे। स्क्रीन दिख रही है तो लेक्चर होगा कि नहीं होगा? हैं? बोरा गए हो बिल्कुल। नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। और आज मैं कंप्लीट नींद लेके आया हूं। कल मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा था और मुझे ये याद नहीं मैंने क्या पढ़ा डाला। मैं खुद की क्लास कल देख रहा था आपकी क्लास के बाद। उसमें मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि देख लो ऐसा कर सकते हो आप। और मैं सोच रहा हूं वो बात उस कॉन्सेप्ट से रिलेट भी नहीं कर रही है। वो बात उस कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं कर रही है और मैं वो बोल रहा हूं। ये भी अजीब थी भाई, कल की चीजें बड़ी गजब। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रही। एक दो बच्चा लिख भी रहा था। कह रहे सर आप जो बोल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट से बात रिलेट नहीं कर रही। होता है ना, कल रात को सोया नहीं मैं कंप्लीट, तो सोए का मतलब ना के बराबरी। तो ना ही सोया तो आपकी क्लास तक ऐसा हो गया कि नींद आ गई। पर मैं नींद में पढ़ा रहा हूँ, हल्की हल्की नींद आ रही है दिमाग में और मैं पढ़ा रहा हूँ। और कल मुझे याद आया, मैं लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट और खुद की क्लास जब मैं देख रहा था तो उसमें मैंने देखा यार वो बात तो कॉन्सेप्ट से रिलेट ही नहीं कर रही थी। है कि नहीं? तो कल ऐसी है इंटरेस्टिंग, कल बहुत अच्छी लगी मुझे क्लास। मैं एक सेंटेंस लिखा मैंने और मैं उसमें ये बोल रहा था आपको कि देख लो, ठीक लगे तो आप ऐसा कर सकते हो। और मैं देख रहा हूं ये बात ग्रामर पे कहां लगती है यार, देख लो ठीक लगे तो आप ऐसा कर सकते हो और नहीं ठीक लगता है तो मत करो। ठीक है जी, तो ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन आज ठीक है भाई, कंप्लीट सोया हूं मैं, तो आज की जो क्लास है वो कंप्लीट आपकी ठीक है, करेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। आर्टिकल्स का हमने कल इंट्रोडक्शन किया था, मुझे बता दीजिए क्योंकि नींद नींद में मैंने पढ़ा डाला है तुम्हें। ठीक है, समझ आपको आई गई होगी कल की क्लास। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कल की क्लास जो लास्ट क्लास देखे हो ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसा है। ऐसा कई बार होता है। ठीक है, चलो बताएं छुटको। आज हमने ए और एन दोनों की लड़ाइयां वावल साउंड्स पे देखनी थी, है ना? तो साउंड्स पे लड़ाइयां देखते हैं जरा क्या है। वो लड़ाइयां देखो क्या है भाई। तो हमने देखा ए आर्टिकल्स कैसे बनते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, और क्या था वो चीज हमने समझ ली। आज हम करने वाले छुटकू ए वर्सेस एन। भाई इनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो आप इसके बारे में यही लिखिएगा, सेम सेंस। हाँ, और आप यही कैरो लगाइएगा, साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट्स, भाई साउंड इफेक्ट्स आते हैं, सेम सेंस होती है। आर्टिकल ए और एन के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना? सेम सेंस, मीनिंग सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, उस पर फर्क नहीं है। साउंड इफेक्ट है। साउंड इफेक्ट कैसे है देखो डियर, जो इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स होती हैं, साथ साथ कॉपी करिएगा चिटको। जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स होती हैं वो मेरे दोस्त आप सबको पता है 44 होती है। ठीक है, अच्छा वो साउंड जो होती, साउंड्स लिख लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं ना, साउंड्स जो होती हैं वो 44 होती हैं। अब साउंड्स भी दो टाइप की होती हैं, एक तो आप जिन्हें पढ़ते हैं वावल साउंड्स और एक जो आप इन्हें पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। वावल साउंड्स 20 होती हैं, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होती है। अब आप बोलोगे सर हमने तो 5 ही पढ़ी है साउंड। वो साउंड नहीं, वो लेटर्स होते हैं बेटा। जब आप साउंड्स की रिटर्न फॉर्मेशन लिखते हैं ना तो वो लेटर्स होते हैं, और जो लेटर्स होते हैं लैंग्वेज में वो 26 होते हैं। 26 में से जो वावल
लेटर्स होते हैं ना, वो 5 होते हैं, जिसको आप A, E, I, O और U पढ़ते हैं। और जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं ना, वो 21 होते हैं, B, C, D, Z तक, वो 21 होते हैं। ठीक है, करा मुझे कल के, अच्छा सॉरी सॉरी, करा दिए, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। आगे बढ़ते, मेरे को याद ही नहीं है कल की क्लास क्या पढ़ाया मैंने। ये हो गया है, तो फिर कौन निकम्मा था, ए वर्सेस एन लिख रहा था, कहता है ए वर्सेस एन का नाना है आपने। कल पढ़ा दिया था ये, कल की क्लास ही याद नहीं मेरे को, मैं क्या बताऊं तुम्हें। डन। अच्छा ये कल पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, डन डन डन। अभी मैं वही तो कह रहा था, कल की क्लास का ऐसा ही है तुम्हारा। चलो ये कल हमने पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ते हैं, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये कल पढ़ लिया था मतलब, ठीक 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 ठीक। चलो तो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। डन बेटा। अब देखिएगा तो आगे हमें क्या करना है, मैं एक बार कल की क्लास को फिर समअप करता हूं। बेटा कल हमने आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन किया होगा, फिर इंट्रोडक्शन किया होगा बोलना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, किया होगा। फिर बेटा हमने ए वर्सेस लास्ट, हमने एन, ये कर लिया था टॉपिक, ठीक है, डन। और फिर मैंने आपको ये टॉपिक कराया, आर्टिकल्स वर्सेस डेटरमिनर्स। डेटरमिनर्स खुद पर फोकस करते हैं, आर्टिकल्स नाउन पर फोकस करते हैं। फिर मैंने ये भी बताया होगा ए वर्सेस वन में क्या फर्क है, वन और ए में क्या फर्क है, ये चीजें कल की हमारी हैं, ठीक है मेरे दोस्त, ये हमने कल कर लिया। आज आगे अब यहां से पढ़ लेते हैं मेरे भाई। फिर आगे क्या है, तो आप यहां लिखेंगे यूज ऑफ, या यूज नहीं, बेसिकली आप लिखेंगे ए और एन मीनिंग, सेंस। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा ये है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, कल जहां तक किया था उससे आगे, कि ए और एन का मीनिंग और सेंस एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है, डन है जी। अब हमें ये करना है, ए एन मीनिंग और सेंस में क्या होता है, डन है। प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकता है बेटा, प्रैक्टिस बैच तो सबके लिए, ठीक है, सबके लिए प्रैक्टिस बैच तो सब ज्वाइन कर सकता है। देखो बेटा ध्यान दीजिए, अब ए और एन का मीनिंग क्या है। अच्छा आज तक आपके साथ ये भी हुआ है, आपने सारी इंग्लिश पढ़ी या आर्टिकल्स पढ़े, आपको ए एन का मीनिंग नहीं बताया गया। बिल्कुल बेटा, ए और एन का मीनिंग निकाला जाता है, और ध्यान से देखना इसका मीनिंग क्या होता है। देखो सबसे पहला केस वन, हो सकता है जो ए और एन का जो मीनिंग आए, जैसे उसके बाद ऑब्वियसली बात है बेटा सिंगुलर नाउन आएगा, इसका मतलब हो सकता है कोई भी एक, कोई एक, या जिसको आप सिंपल ये कह सकते हैं एक, ठीक है। और किस पर फोकस होगा, नाउन पर फोकस होगा, और किस पर फोकस होगा, नाउन पर फोकस होगा। फोकस नाउन पर होगा, इसका मीनिंग होता है एक, बट आप गिनते नहीं हो एक, ये नहीं कि आपका फोकस एक पर है, नहीं 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 नहीं, फोकस ऑन नाउन, नाउन पर फोकस होगा, आप गिनते नहीं है एक, तो इसका मीनिंग तो ये होता है एक। जैसे जब हमने ये बोला था बेटा, आई हैव अ पेन फॉर यू, मेरे पास एक पेन है आपके लिए, आई हैव अ पेन फॉर यू, मेरे पास एक पेन है आपके लिए। तो मेरा फोकस कहां है, एक गिनती गिनने पर नहीं है, मेरा फोकस इस पर है, मेरा फोकस इस पेन पर है, यहां फोकस है बेटा पेन पर। मेरे पास एक पेन है आपके लिए, मेरे पास एक पेन है आपके लिए, फोकस उस पर है, फोकस आर्टिकल ए पर नहीं। आई हैव अ पेन फॉर यू, इसलिए ध्यान से देखो, इसको अ बोल दिया जाता है ताकि साउंड जल्दी से कंप्लीट हो जाए।
और आप बोलते हो आई हैव अ पेन फॉर यू, आई हैव अ पेन फॉर यू, उस पर तो ध्यान भी नहीं है ए पर, बट ए लगाना भी जरूरी है। नहीं लगाए तो बेटा दुनिया का एक लोता पेन हो जाएगा, वो एरर भी बन जाएगा। अगर हम ऐसा सेंटेंस लिख देंगे बेटा इसको, आई हैव पेन फॉर यू, तो मैंने कल बताया था अगर सिंगुलर नाउन है बेटा तो उससे पहले कोई ना कोई डेटर्मिनर आएगा, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। ये भी कल बताया था। तो इसका फोकस हमारा ये आ गया। एक तो ए का मीनिंग ये निकल के चलता है जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था कि एक सिंबल। अब या तो मीनिंग इसका ये आएगा, फिर आपके दिमाग में ये बात आ सकती है सर एक मीनिंग इसका भी होता है और एक मीनिंग तो इसका भी होता है ना। तो ये मुझे दोबारा नहीं कराना बेटा, इतना याद है मुझे कि ये मैंने करा दिया था इतना याद है मुझे, ये मैंने करा दिया था। जो एक वन का मीनिंग आता है वो वन का मीनिंग ये निकलता है, वो वन का मीनिंग ये निकलता है कि जब आप उसे एक बोलते हैं ये गिनती पर फोकस करता है और ये डेटर्मिनर है। वहां एक बोल रहे हो बट दिल खोल के नहीं, इसका मतलब हिडन नॉर्मल कि एक पेन है मेरे पास और फोकस किस पर है, पेन पे। ठीक है भाई, इसलिए वन को स्ट्रॉन्ग माना जाता है और ए और एन को वीक माना जाता है। इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा बेटा, इसके नोट लिखने से पहले ये लिख दीजिएगा, आई हैव वन पेन। ठीक है, मेरे पास एक पेन है, तो यहां किस पर फोकस चला गया, काउंटिंग। और इसमें किस पे है, पेन। ठीक है, इसके नीचे जो नोट लिखने की कोशिश करवा रहा था आपको वो ये है बेटा, ए और एन को ना, हाँ, ये भी बोला जाता है वीकर फॉर्म ऑफ वन। इन्हें वन की वीकर फॉर्म भी बोला जाता है, कमजोर पार्टी वन की, वीकर फॉर्म ऑफ वन, वन की वीकर फॉर्म। क्यों? क्योंकि वन तो कहता एक। ठीक है, ये ठीक है। अब एक बात बताओ, वो डायलॉग सुना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो बेटा उसमें एक की बहुत अहमियत है, एक की बहुत अहमियत है। वहां आर्टिकल ए थोड़ी ना लगा दोगे, आर्टिकल ए थोड़ी ना लगा दोगे। इतने से काम का बस 1 रुपया, तो 1 रुपी, ₹1 थोड़ी ना बोल दोगे। ये थोड़ा ना बोल दोगे मैंने इतना सारा काम किया और उसने मुझे केवल ₹1 दिए, तो ₹1 थोड़ा ना बोलोगे, 1 रुपी बोलो। ठीक है, ये टॉफी ₹1 की है। ठीक है, देखो बेटा, यू विल गेट इट, यू विल गेट इट, अरे उसमें लिया, चलो कोई, यू विल गेट इट फॉर ₹1 फॉर 1 रुपी। भाई तुम्हें ये चीज ₹1 की मिलेगी, तुम्हें ये चीज ₹1 की मिलेगी। जैसे मतलब मुझे पेन चाहिए सर, कितने रुपए का है, मैंने बोला बेटा ₹1 का मिलेगा। क्या बोलना चाहिए बच्चे मुझे, बताओ। यू विल गेट इट फॉर 1 रुपी, ये मुझे अवॉइड करना चाहिए। चलो अब आगे देखो, तो एक ए और एन का मीनिंग होता है बेटा ये, क्या मिलता है ये, ए और एन वीकर फॉर्म ऑफ वन। अरे तुमसे तो कॉफी पूछी नहीं मैंने, अब झूठी भी हो गई, चलो छोड़ो खैर, अब क्या ही पूछना, अब तो झूठी हो गई। ठीक है, ठीक है जी। एज अ टीचर होगा बेटा। चलो एक और नीचे देखें, बीइंग या बीइंग वन टीचर बीइंग वन टीचर you should help the students। एक टीचर होने के नाते आपको उन स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए।
एक टीचर होने के नाते आपको स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए। तो क्या गिनती गिन रहे हो क्या तुम? बताओ बेटा, पेपर में आगे तो क्या करोगे? बीइंग वन टीचर, पेपर में ऐसे आ जाए बेटा, पहले लौंडे ऐसे हो गए, तुम मार्केट के जो वन को काट के रही लिखोगे। अगर पेपर में यूं आ जाए छोटू मियां, बीइंग वन टीचर, तुम पहले लौंडे ऐसे हो गए जिनको आज ये पता चला है कि वन और ए में फर्क है, वन और ए और एन में फर्क है। खुद सोच के देखो बेटा। कॉफी नहीं सर, टी शर्ट दे दीजिए। एक दो लौंडे कमाल है भाई साहब। कॉफी पियोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पीते। तो मैं एक और बार पूछ रहा हूं, कॉफी पीनी है? नहीं। बहुत बढ़िया, चलो कोई नहीं भाई। कॉफी नहीं सर, बोल रहा हूं टी शर्ट दे दो बस। अरे मेरे बच्चे, तेरा सिलेक्शन होगा तो ऐसे कई टी शर्ट लेगा है। चल, तेरा सिलेक्शन जिस दिन हो जाए बता दियो, मैं बचा के रखूंगा तेरे लिए टी शर्ट, तेरा टी शर्ट हो जाएगी। ठीक है, डन है। हाँ ये वादा रहा भाई। दूसरा कह रहा है सर मेरा ब्लेजर। ठीक है भाई, ठीक है, तेरा ब्लेजर हो जाएगा। डन है, बचा के रखूंगा बेटा। काम की चीज अब एक ने कही है सर, घड़ी। देखो लंबा हाथ इसने मारा बेटा, लंबा हाथ घड़ी वाले के विचार थे, देख लो। ठीक है जी। आइए जी, देखो। अब अगली बात है, यहां तक हो गया हमारा। अब ये था केस नंबर वन, वन का मीनिंग ये। केस नंबर टू, जो ए और एन का मीनिंग होता है ना जब नाउन आप लिखते हो, हाँ, तो ये जो ए और एन होता है ना, इसकी कहानी एक और हो सकती है बेटा। एक काम करना, एक लाइन का गैप छोड़ देना, बस एक लाइन का गैप छोड़ देना। ठीक है, एक लाइन का गैप छोड़ना है यहां, उसके नीचे लिखना। जैसे मैंने बोला था आपको, अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म। एक स्टूडेंट इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, भाई ऐसे लिख दिए, एक स्टेटमेंट मैंने ऐसे बोला, अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म। एक स्टूडेंट इस फॉर्म को, ठीक है, फिल कर सकता है। बताओ इस बात का मीनिंग क्या है? सपोज करो मैंने अनाउंसमेंट की, अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, तो सामने से एक बच्चा आया, सर मैं फिल कर दूं? मैंने बोला हाँ। फिर एक और स्टूडेंट आया, सर मैं फिल कर दूं? मैंने बोला हाँ। तो बेटा मैं किसी भी स्टूडेंट को फॉर्म फिल करने से रोक पाऊंगा या सारे स्टूडेंट उसको फिल कर सकते हैं? खुद से सोचिए आप। अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, एक स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो तुम्हें नहीं लग रहा बेटा इसका मतलब यही है, एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म। तो इस बात का तुम्हें नहीं लग रहा बेटा इसका मतलब यह है, अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी, तो इसका मतलब तुम्हें नहीं लग रहा ऑल स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, ऑल स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, सारे बच्चे सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं भाई फिर तो। हाँ, तो बेटा तीनों का तुम्हें नहीं लग रहा बिल्कुल सेम मीनिंग है? इन तीनों का तुम्हें नहीं लग रहा सेम मीनिंग है बादशाह? तुम्हें नहीं लग रहा इन तीनों का सेम मीनिंग है? बताओ। समझे? तो यहां क्या ए का ये मीनिंग है जो यहां था? नहीं बेटा, यहां तो अलग मीनिंग है इसका। बताओ। तो हमने बोला अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, ऑल स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, तीनों का सेम तो मतलब है बेटा। चलो, जब ये तीनों का सेम मतलब है तो यहां से क्या सीखा, जो एक लाइन का मैंने गैप डलवाया था बेटा, ऐसा हो सकता है ए और एन एनी का मीनिंग दे दे और एनी ऑल का मीनिंग दे दे। अब बताओ, एक और नई बात पता चल गई तुम्हें। ए और एन एनी का भी मीनिंग देता है बेटा, और एनी ऑल का मीनिंग देता है, तो ए एन ऑल का मीनिंग भी देता है, ये भी हो सकता है।
जैसे मैं तुम्हें इतना भाषण देता हूं, मैं बोलूं बेटा अ फादर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, अ फादर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। एक पिता मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, एक पिता मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। क्या मतलब हुआ बेटा इस बात का? एक पिता मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं मतलब बेटा जिस तरीके से माँ बाप स्ट्रगल करते हैं वही जानते हैं, क्यों मैं तुम्हें इतना भाषण देता हूं कि पढ़ लो, तुम सीख लो, कुछ बन जाओ लाइफ में कुछ। तो भाई आप पिता मतलब एक पिता, एक पिता कौन? एक नहीं, ठीक है? तो एनी फादर भाई, वेरी गुड। तो ये चीजें आपको लॉजिक में डालनी। समझ आए? तो यहां कहने का मतलब क्या है? मैं ये कह सकता हूं बेटा एक टीचर की असली समस्या एक पिता या एक माता समझ सकती है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के ऊपर है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है ना? आ जाओ जी, आगे देखो। तो ये बात हुई बेटा, ए और एन का एक मीनिंग ये निकलता है। तो आज आपको आर्टिकल ए और आर्टिकल एन के मीनिंग भी पता चल गए, क्या उनके मीनिंग निकल के चलते हैं, ठीक है? आओ अब बात करते हैं बेटा। अब तक मैंने आर्टिकल दा की बात नहीं की, उसको बचा के रखा हो। अब कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनिए बच्चे। अब आपको इसका इसका मीनिंग समझ आता है कि जनरल टॉक करता है, नॉर्मल बात करता है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं करता है। अब बेटा अगर किसी स्पेसिफिक की बात करनी हो, अगर किसी स्पेसिफिक की बात करनी हो तो आता है द। आ जाओ अब समझते हैं द प्लस नाउन को। देखो पहले तो बात तो ये, दा के बाद बेटा सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, दा के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है, इसको कोई भेदभाव नहीं और इसके बाद बेटा अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, इसको कोई भेदभाव नहीं। द गोल्ड, द पीपल, द बॉय, कुछ भी। और जो ये आएगा, हाँ, ये अपने आप में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेंस की बात करता है। आपको एक पर्टिकुलर नाउन की बात करनी होती है, ठीक है, तब आप इस चीज को बात करते हो। चलो एक बार जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके क्या कहते हो, पर्टिकुलर वन। पर्टिकुलर वन, पर्टिकुलर वन का मतलब हो गया सेंटेंस से पता चलेगा आपको आप किसके बारे में बात कर रहे हो। यानी कोई भी नहीं बेटा, स्पेसिफिक, फिक्स्ड, फिक्स्ड, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा, फिक्स, पर्टिकुलर, ठीक है? वो चीज आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलो ध्यान से सुन। जैसे जैसे यहां पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर वन। तो पर्टिकुलर वन कैसे पता चलता है उसकी भी बात करूंगा मैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको समझाऊंगा। पर्टिकुलर वन आप यहां पर बोलते हो, ठीक है? देखो जी बच्चे, जब आप इसकी बात कर रहे होते हो कहीं ना कहीं दा की, तो आप ये बोलते हो, सपोज आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो मैं जानता हूं उस लड़के को जो वहां खड़ा हुआ है। आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। अब बेटा ये बताओ, दास जो आ रहा है यहां, हाँ, ये किससे पहले आ रहा है, बॉय से पहले आ रहा है। कौन सा बॉय बेटा, ये जो आगे की बात लिखी है आपने बॉय के लिए ही तो लिखी है, वो लड़का जो वहां खड़ा हुआ। तो ये कोई भी लड़का है क्या? मैं एक लड़के को जानता हूं जो वहां खड़ा हुआ है, यार ये तो गलत नहीं हो जाएगा? आप यहां ए लगाओगे बेटा तो सेंस गलत नहीं हो जाएगी। ए क्या कहता है, ए कहता है बेटा कोई भी एक लड़का। अरे यहां कोई भी एक लड़के की बात नहीं हो रही भाई, यहां बात उस लड़के की हो रही है जो वहां खड़ा हुआ है। तो ये कोई भी एक लड़का है या वो लड़का जो वहां खड़ा हो? सर वो लड़का जो वहां खड़ा हुआ है। तो बेटा आपने उस लड़के को क्या किया, एक्सप्लेन किया है। आपने उस लड़के को क्या किया बेटा, एक्सप्लेन किया है। तो यहां आ बॉय कैसे बोल सकते हो आप? तो द अब पर्टिकुलर सेंस आ गया। अब सवाल ये आता है मेरे पुत्र, क्या सर द आता है, पर्टिकुलर वन आ गया, हाँ,
तो क्या दा का भी कोई मीनिंग होता है क्या? बिल्कुल मीनिंग होता है बेटा, बिल्कुल मीनिंग होता है। कैसे जानते हो? मैं जानता हूं उस लड़के को, मैं जानता हूं उस लड़के को, उस, वो लड़का, ये लड़के, ये तो वे ध्यान रखिएगा। जो दा होता है ना मेरे पुत्र, इसका एक नोट लिखवाता हूं मैं आपको। आपके पास चार शब्द होते हैं बेटा, दिस, दैट, दीज, दोज। इन चारों शब्द का काम होता है पिन पॉइंट करना। इन चारों शब्द का काम होता है पिन पॉइंट करना। ये है वो चोर, पिन पॉइंट करना। हाँ, चारों शब्दों का ये तो बेटा जी, जो दा होता है ना, हाँ, वो इनकी वीकर फॉर्म होता है। इनकी वीकर फॉर्म कौन होता है? आर्टिकल द। आर्टिकल द इनकी वीकर फॉर्म होता है बेटा। वीकर मतलब दा भी इशारा करता है, बट दा किसको हाईलाइट करता है बेटा? जो उसके बाद आया है। दा किसको हाईलाइट करता है? जो उसके बाद आया है। और ये किसको? अपने आप को। आई नो दैट बॉय, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। आई नो द बॉय, आई नो दिस बॉय, मैं इस लड़के को जानता हूं। आई नो द बॉय, मैं इस लड़के को जानता हूं। सोच के देखो बेटा, इसका जो मीनिंग निकालते हो ना आप आर्टिकल दा का, हाँ, कुछ ऐसा ही निकालते हो। मैं उन लड़कों को जानता हूं, आई नो द बॉयज, आई नो दोज बॉयज। वे लड़के मेरे दोस्त नहीं थे। दोज बॉयज वर नॉट माई फ्रेंड, द बॉयज वर नॉट माई फ्रेंड। कभी सोच के देखो मेरे पुत्र, आपको चीजें लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल नीचे देख दो, ऊपर उठा देते हैं उसको। बेटा यहां पर क्या बोलोगे? सपोज करो आपने बोला, आपने एक बात बोली बेटा, दोज बॉयज वर, दोज बॉयज वर नॉट माई फ्रेंड्स। वे लड़के मेरे दोस्त नहीं थे। बेटा इसी को आप ऐसे बोलते ना, द बॉयज, वे लड़के, द बॉयज वर नॉट माई फ्रेंड। अब मम्मी ने बोला अरे वो तेरे दोस्त थे, तो आपने बोला मॉम द बॉयज वर नॉट माई फ्रेंड, वे लड़के मेरे दोस्त नहीं थे। और एक तुम बोलो ये। बेटा दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? इस पर फोकस है, और ये इस पर फोकस करता है। समझे बेटा? सही तो ये भी है, सही ये भी है। दिमाग खुला? बताओ। दिमाग खुला बेटा?
डन, पक्का, मान लें, लॉक कर दें। चला, आगे देखो बेटा। तो ये आर्टिकल दा का एक मीनिंग ये निकल गया। अब वीकर फॉर्म समझ आए? वीकर फॉर्म क्यों बोलते हैं बेटा इनको, उन्हीं की कमजोर क्यों बोलते हैं इन्हें फॉर्म्स? क्योंकि आर्टिकल्स अपना त्याग करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आर्टिकल्स कटप्पा है, कटप्पा। ठीक है बताओ, आर्टिकल क्या है? कटप्पा है, कटप्पा। जिएंगे तो नाउन के लिए, मरेंगे तो नाउन के लिए, ठीक है ना? तो ये चीज यहां पर है, ठीक है। बट बाकी भी इनकी बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो आगे सीखोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा हैं आर्टिकल में कि इतनी जल्दी इन्हें हम समेट नहीं सकते। तो जानते हैं अब चीजों को। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा, नॉर्मल वे वर्सेस पर्टिकुलर वे। बेटा पर्टिकुलर वे यानी कि द, नॉर्मल वे यानी कि ए और एन। ए और एन का मतलब क्या है? कोई भी एक। और दा का क्या है? स्पेसिफिक। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इंडेफिनिट। कोई भी हो सकते हैं, कोई भी एक। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? डेफिनिट, पर्टिकुलर। अब ये पता कैसे करते हैं? अब ये पता कैसे करते हैं और कैसे चीजों में यूज होते हैं, तो वो चीज अब ध्यान दीजिएगा बेटा। ध्यान दो, मैं यहां पर आपके पास सिचुएशंस लिखूंगा। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन 1 ये है बेटा, एक रूम ये है, एक रूम ये है, और एक रूम ये है। बेटा ये रूम है, एक रूम ये है, एक रूम ये है, और ये अपना एक रूम ये है। क्या है बेटा? ये रूम है। और इनमें ये क्या है? बुक्स है। ये बुक्स हैं बेटा, इनमें अंदर क्या रखे हैं? बुक्स। अब मैंने आपको बोला, ठीक है, मैंने आपको बोला ब्रिंग आ या द बुक फ्रॉम आ या द रूम। जा कमरे से किताब ले आ, जा कमरे से किताब ले आ। क्या बोलूंगा बेटा मैं? ब्रिंग अ बुक या द बुक फ्रॉम आ या द रूम। अभी मैं सिचुएशन देके सिखा रहा हूं आपको कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कैसे टैकल करोगे। ठीक है, बताओ बेटा। साथ साथ कॉपी करना है, बिल्कुल ड्रॉ करते हुए चलना है बेटा ये चीजें। बताओ। हाँ बिल्कुल ड्रॉ करना बेटा ये भी। ब्रिंग आ या द बुक फ्रॉम आ या द रूम। जो आप आंसर करोगे मुझे पता है, आप लोग 90% है कहोगे ए आएगा और बाद वाले में द आएगा। यही कहोगे, तुम्हारी बचपन की फितरत है। बचपन की फितरत क्यों है? क्योंकि तुम्हारी धुन सही जा रही है। तुम्हारी धुन जा रही है, ब्रिंग अ बुक फ्रॉम द रूम, ब्रिंग अ बुक फ्रॉम द रूम, है कि नहीं? यही धुन तो जा रही है तुम्हारी, ब्रिंग अ बुक फ्रॉम द रूम। मेरे भाई सुधर जा, सुधर। देख सुधरना कैसे बेटा, इतनी सारी किताबें हैं, 3 कमरों में इतनी सारी किताबें हैं, कौन सी किताब लाएगा बेटा वो? अगर किसी को ये बोलो, तुम्हारे सामने कोई खड़ा है और तुम उसे बोल रहे हो ब्रिंग द बुक, बेटा इसका मतलब होता है कोई भी एक। तो याद है ना, कोई भी एक। हाँ, तो भाई कोई भी एक किताब ले आ, बात समझ आती है। तुम कह रहे हो वो किताब लेके आ, तो वो रुक नहीं जाएगा, कहता कौन सी किताब? मैंने ला ला वो वाली ला, दा वाली ला, दा वाली। अबे दा वाली कौन सी लाएगा? इतनी सारी किताबें, पागल कर दोगे तुम तो। वो तो पागल हो जाएगा, कहता ब्रिंग द बुक। सर कौन सी किताब? दा बुक तो आपने बोल दिया, बट दा बुक कौन सी? दा बुक कौन सी किताब? वो तो है ही नहीं बेटा यहां। तो ब्रिंग द बुक फ्रॉम द रूम अगर बोल दोगे तो द बुक, वो तो पागल हो जाएगा, इतनी सारी किताबें। वो तो क्रॉस क्वेश्चन उठा देगा तुम पर, क्रॉस क्वेश्चन उठा देगा। वो बोलेगा द बुक कौन सी? द बुक कौन सी लाऊं भाई? क्या तुमने किताब को एक्सप्लेन किया? नहीं किया, तो भाई वो कौन सी किताब लाएगा? उसके सामने 50 किताबें हैं, कौन सी द बुक उठाए बेटा? वो पागल कर दोगे तुम तो उसको, तुम तो उसको पागल कर दोगे। कहता ब्रिंग द बुक। तुम्हारे सामने 50 किताबें रखी हैं और मैं कह रहा हूं ब्रिंग द बुक,
तो तुम रुक नहीं जाओगे, कहता कौन सी सर, द बुक को बताओ तो सही, तो गलत नहीं हो जाएगा पागल। इसलिए बेटा आपको बोलना पड़ेगा ब्रिंग अ बुक। चलो, फ्रॉम आ रूम या दा रूम। अब मुझे बताओ, अगर फिर तुम उसे दा रूम बोल दोगे तो दा रूम, कौन सा दा रूम, बताओ कौन सा दा रूम बेटा, क्या तुमने बताया, बताओ बेटा, क्या तुमने दा रूम बताया कि नहीं बताया? तुमने बोला सर हमने तो बताया ही नहीं। मैंने बोला कैसे नहीं बताया, है ही नहीं, तो कौन से रूम से लाए भाई, वो दा रूम तो बोल दिया तूने, दा रूम, दा, दावा वाला मुंह बनाने से थोड़ी ना दा आ जाएगा, धुन मत बैठाया करो। अब देखो कितना प्यारा मीनिंग है भाई, कोई भी एक किताब ले आ किसी भी एक कमरे से, वो कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं उठाएगा, वो चुपचाप जाएगा किसी भी एक कमरे से किताब लाके तुम्हें दे देगा। समझ आया? दोनों में आर्टिकल ए आएगा। पगले, ओ पगले, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिख दूं सिचुएशन नंबर 2, देखो, ब्रिंग आ या द बुक, इसको भी ऐसे ही कर लो। सपोज 3 रूम है, रूम 1, 2 और 3, 3 रूम है, ठीक है। इसमें भी बुक्स हैं, इसमें भी बुक्स हैं, इसमें भी बुक्स हैं, ऐसी ड्राइंग करनी है। और ये बेटा बुक्स है। अब मैंने आपको बोला ब्रिंग आ या द बुक फ्रॉम आ या द रूम विच इज रेड। और सपोज करो इसमें यहां जो तीनों कलर है, हां ये है रेड, ठीक है, ये है ब्लू, ब्लू को ब्लू से ही बना दो, ये है ब्लू, और ये कमरा है ब्लैक। अब देखो, अगर मैं ये विच इज रेड ना लिखूं और ये लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं बोलूं ब्रिंग अ बुक या द बुक फ्रॉम आ या द रूम, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बेटा? किताब कौन सी लानी है वो तो नहीं पता, तो आ बुक कौन से कमरे में से जो लाल है, ओ हो, ये तो बता दिया तुमने, द आएगा, अब ए नहीं, ठीक। नीचे वाले में ब्रिंग अ बुक, कौन सा कमरा बताया ही नहीं, तो लाल पीला हरा नीला गुलाबी किसी से भी लाओ, ठीक है। तो आप ऐसे लिखो, चलो बेटा कॉपी करो। अब आए बेटा मजा, तो इस तरीके से पहचानते बेटा, कॉपी करो फिर आगे बढ़ो।
ऑल सेट, ओके जी। तो बेटा ये दा के बारे में कुछ बातें आपको पता चली। अच्छा ऐसा भी हो सकता है बेटा, सिचुएशन एक और यही बना देगा साइड में, सिचुएशन थर्ड। तीसरी सिचुएशन ये है पुत्र, एक ही रूम है और एक ही किताब है। जब तुम्हारे सामने एक ही किताब है और एक ही रूम है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? तुम्हारे सामने, ठीक है, एक ही किताब है और एक ही रूम है, क्या बोलोगे? आप बोलोगे बेटा ब्रिंग द बुक फ्रॉम द रूम। जब तुम्हारे सामने एक ही किताब है और एक ही ये चीज है, तो वो ऑब्वियसली बात है, दा बोलोगे, फिर एक ही बोलोगे यार। ठीक है बेटा। अब सवाल पैदा होता है, एग्जामिनर कैसे ये कमरे बनाएगा और कैसे ये कमरे मिटाएगा। सवाल ये पैदा होता है बेटा, एक ही किताब है तो दा बोलोगे, ये तो ना एक ही किताब आगे ये बोल दो कि कोई भी एक किताब ले आओ, बोलेगा एक ही तो किताब है, कोई भी एक किताब क्यों बोल रहा है, डायरेक्ट बोलिए किताब। तो सोच विचार करने वाली बात ये बेटा, सोच विचार करने वाली बात यह है कि एग्जामिनर कैसे कमरे बनाएगा और कैसे मिटाएगा, कैसे कमरे बनाएगा और कैसे मिटाएगा, मुझे यह बता दो। तो उस चीज पर अब हम काम करेंगे इसी कॉन्सेप्ट में कि नॉर्मल वे और पर्टिकुलर वे में क्या सेंस है। ध्यान से सुनो बेटा, अब अगले कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, इसी से रिलेटेड है बेटा, ये इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो भी अभी आपने किया ना, इसी से रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैसे देखो, एग्जामिनर कैसे कमरे बनाएगा और कैसे कमरे बिठाएगा, अब उस पर जरा चर्चा करते हैं और उस चर्चा के लिए तैयार हो जाओ, कैसे वो चर्चा हमें करनी है। ठीक है, देखो बेटा, या तो वो नाउन को एक पर्टिकुलर हिडन सेंस देगा, नाउन को एक पर्टिकुलर हिडन सेंस देगा, नाउन को एक पर्टिकुलर हिडन, चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएगा, चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएगा, ठीक है, हाँ, तो आप इससे पहले दा लगाओगे, चिल्ला चिल्ला के नहीं बताएगा, हिडन सेंस देगा। या मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह मेरे बच्चे नाउन को एक्सप्लेन कर देगा, बिल्कुल बच्चों की तरह नाउन को एक्सप्लेन कर देगा। नाउन को एक्सप्लेन प्रेपोजिशन प्लस नाउन लगा के कर सकता है कि एक और प्रेपोजिशन दे दी, हाँ, एक और प्रेपोजिशन दे दी, हाँ, और प्लस में नाउन दे दिया। या बेटा उसके एक्सप्लेनेशन में पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट दे देगा, तो भी वो एक्सप्लेन हो जाएगा और आप उससे पहले दा लगा दोगे। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, या तो पर्टिकुलर सेंस हिडन सेंस देगा, या मेरे बच्चे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देगा। ये हिडन सेंस कैसे पता चलती है, देखो, ठीक है, ध्यान से सुन, बोलेगा आप, ये आपने बोला आई एम सॉरी आई केम लेट एट द पार्टी, पेपर में सेंटेंस है यार, आई एम सॉरी आई केम लेट एट द पार्टी, मुझे माफ कर दो मैं पार्टी में लेट आया था। एक बात बताओ बेटा, इस पूरी की पूरी चीज से क्या लगा? सॉरी देखो, आई एम सॉरी आई केम लेट एट द पार्टी, मुझे माफ करो मैं पार्टी में लेट आया था। तो बेटा ये तो है नहीं कि 3 4 10 15 पार्टियां चल रही, किसी भी एक पार्टी में लेट आए थे, तो ये दा बिल्कुल सही है। कैसे पता चला बेटा हिडन सेंस है? हिडन सेंस पता चली सर, पूरा सेंटेंस पढ़ो, पूरा सेंटेंस देखो बेटा, पूरे सेंटेंस से बात क्या पता चल रही है कि यार किसी भी पार्टी की बात नहीं हो रही है, माफी तो अभी मांग रहे हो बेटा, तो दा की सेंस है ना यहां, क्या यहां तुम ए लगाते अच्छे लगोगे? मुझे माफ कर दो मैं किसी भी एक पार्टी में लेट आया था। बकवास। ठीक है,
बकवास। चलो डन। नेक्स्ट ऐसे ही इसमें हो जाता बेटा, वी वेंट टू वी वेंट टू मीट राहुल आफ्टर द क्लास। बेटा देखो, हम क्लास के बाद राहुल से मिलने गए थे। वी वेंट टू मीट राहुल आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद हम राहुल से मिलने गए थे। किसी भी एक क्लास के बाद हम राहुल से मिलने गए थे। बेटा कोई सेंस नहीं, पर्टिकुलर सेंस है कि भाई आप गए थे तो आपने पहले अपनी क्लास ली होगी। हाँ, तो आप अपनी क्लास के बाद कहां चले गए? राहुल से मिलने चले गए थे। क्या पेपर में दाग काटोगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बेटा। कैसे काट सकते हो? चलो, एग्जाम में दिया डैड कॉमा समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर या एट अ डोर। पापा कोई किसी दरवाजे पर खड़ा है। पापा कोई किसी दरवाजे पर खड़ा है। अभी पागल हो गए बेटा, कौन बोलेगा ऐसा? पापा कोई दरवाजे पर खड़ा है। बेटा घर का जो मेन डोर होता है कि तो होता है। सेंस क्या आएगी यहां? पापा कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो बेटा दरवाजे घर में कई सारे बनाएंगे, उनकी बात करेंगे। यहां दरवाजे की बात हो रही है बाहर वाले। अब तुम ये बोलो सर का पता सर कितने सारे घर में दरवाजे बनवा दे। अरे भाई मेरे, तुम ये कह रहे हो पापा कोई दरवाजे पे खड़ा है। पापा ये बोलेंगे अच्छा बेटा कौन किचन वाले दरवाजे पे खड़ा है कोई, या कोई रूम वाले दरवाजे पे खड़ा है, या कोई भाई साहब कहां खड़ा। बेटा वो सिंपल सी सेंस है, क्यों बोलोगे तुम? पागल हो गए हो तुम। सिचुएशन समझो बेटा, वहां पर्टिकुलर सेंस आने लग रही। ठीक है, चल चलो देखो, यू हैव यू हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, सो स्विच ऑफ आ टीवी या द टीवी। बेटा पापा नहीं बोलते हैं भाई तू पहले इस मूवी को देख चुका है इसलिए टीवी बंद कर दे। तू पहले ही इस मूवी को देख चुका है इसलिए टीवी बंद कर दे। यू हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, सो स्विच ऑफ अ टीवी। बताओ बेटा क्या बोलेंगे वो? बताओ बेटा क्या बोलेंगे पापा? बेटा तू पहले ही ये मूवी देख चुका है, हाँ जा किसी भी एक टीवी को बंद कर दे। अरे भाई खुद से सोचो बेटा, बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो छोटू। क्या बोलना चाहिए बेटा पापा को? क्या बोलना चाहिए? दा टीवी बोलना चाहिए छोटू। बेटा कभी सोचे थे ऐसा भी आर्टिकल होता है? अरे मेरे बच्चे ये तुम्हें डेवलप करना है। आर्टिकल ऐसा टॉपिक है जो रटाया नहीं जा सकता, और बच्चों को ये रटाया जाता है। ये लिस्ट है आर्टिकल ए की, ये लिस्ट है आर्टिकल दा की। ठीक है भाई साहब, बड़ी बड़ी नदियों के साथ, बड़े बड़े पहाड़ों के साथ। अरे क्या कर रहे हो यार, पढ़ा लो बेटा। ये नदी पहाड़ नहीं पूछने वाला पेपर में, पेपर में लॉजिकल सेंटेंसेस आएंगे। पेपर में नदियां पहाड़ नहीं बनाने वाला, वो बड़ी बड़ी नदियों के साथ। पेपर एग्जामिनर को बेवकूफ थोड़ा ना समझना है। बेवकूफ बैठा है क्या एग्जामिनर? एक्सपीरियंस बंदा है वो, उसको पता है मार्केट में क्या पढ़ा रहे हैं टीचर्स। तो तुम्हें क्या लगता है पेपर बनाते टाइम वो टीचर्स के नोट्स नहीं देखता होगा? वो नोट्स देखता है बेटा। कितने ही टीचर इंग्लिश मैथ्स के होंगे, लिमिटेड हैं अच्छे टीचर्स, लिमिटेड है। उन सारे टीचर्स के नोट्स पे नजर मारता है एग्जामिनर पेपर सेट करने से पहले आपका, कि ये लिस्ट रटाई जा रही है बच्चों को। तो लिस्ट में से क्यों पूछेगा? वो बोलेगा बताओ ताजमहल से पहले दो आएगा कि नहीं आएगा, और तुम बोलो हो दो ताजमहल आएगा। बेटा उन सबके कारण होते हैं, लॉजिक होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखना, अभी आंखें खुलती जाएंगी तुम्हारी। और ये रटोगे टीवी से पहले दा का प्रयोग करें, हाँ समझो यार।
ठीक है, अब देखो बेटा, यहां तक हुआ। अगला एग्जाम्पल देखो, इसी के नीचे अगला एग्जाम्पल है बेटा। ये लिखो, वी नीड टू बाय द टीवी वी नीड टू बाय द टीवी या वी नीड टू बाय अ टीवी, क्या होना चाहिए बेटा? वी नीड टू बाय अ टीवी या वी नीड टू बाय द टीवी? क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स, अरे मेरे छोटे, इतने देर से यही तो समझा रहा हूं, इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा हूं, तो इसको ही तो समझना है। तो आई नीड टू बाय अ टीवी, वी नीड टू बाय अ टीवी। अब द टीवी क्यों लगाओगे? हमें वो टीवी खरीदना है भाई साहब, कौन सा टीवी खरीदना है फिर इसके बारे में ही बताओ। चलो छोटू मियाँ यहां तक कॉपी करो। तो आई नीड टू बाय अ टीवी, अब तो दा नहीं आए ना बेटा, तो दा टीवी आएगा, आ टीवी आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा भाई मेरे, वो हम थोड़ी ना बताएगा, वो तो तुम ही जानो तो भैया, वो तो तुम ही जानो, तुम्हें ही करना होगा। ठीक है, चलो बताओ, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या पत्थर? ओ बच्चा पार्टी, पक्का? बेटा अगर टीवी को एक्सप्लेन कर दें तो अलग बात हो जाएगी फिर तो, है कि नहीं? चलो, तो नॉर्मल या जनरल सेंस हो ना तो वो लगाए, तो ये पर्टिकुलर या हिडन देगा। अब बेटा मैंने सारी बातें ये लिखी, अब एक्सप्लेनेशन वाली लिखूं। देखो बच्चे, जब आप ये लिखते हो द फादर, या पेपर में ऐसे आ जाए, फादर ऑफ मोहन हेल्प्ड देम डू देयर वर्क, तो बेटा गलत नहीं हो जाएगा? वो बेटा पप्पा है, वो किसके बताओ बेटा? पप्पा है, किसके पप्पा हैं जी? वो पप्पा किसके हैं बेटा? किसके पप्पा हैं छोटे? मोहन के पप्पा है। बेटा एक बात बताओ, पप्पा जी को एक्सप्लेन कर दिया तो दा काहे नहीं लगाओगे बे? द फादर ऑफ मोहन, तो क्या आएगा? द पप्पा ऑफ मोहन। बेटा अब दा आ जाएगा, है? समझ पा रहे हो बात को? अब इसको भी बच्चा रटता है, पता है क्या है? नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन से पहले दा लगाए, हाय बात आओ। जय हो रूल बाबा की। तो बेटा रूल इस यूं ही बर्बाद कर देता है, रूल बड़ी लिमिटेड सी चीज और बकवास सी चीज होती है। सो अवॉइड दोज रूल्स, ठीक है? अवॉइड दोज रूल्स, उनको रूल्स को यूज खत्म नहीं, कुछ जानना ही नहीं है कुछ है भाई। और जब दिमाग के किसी कोने से आंसर्स आने लग जाए ना, तो समझो जिंदा हो तुम, समझो इंग्लिश में जिंदा हो तुम, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि यहां ये आएगा। क्यों? क्योंकि खोपड़ी में चल रही है कुछ चीजें। ये नहीं कि रूल क्या कहता है, ये कि दिमाग क्या कहता है कि ये बात यहां क्या हो रही होगी। ठीक है, चलो डन है। आई मेट मोहन, आई मेट मोहन एट द पार्टी, यार मैं पार्टी में ना मोहन से मिला। हाँ तो बेटा इसी की बात चल रही है, तो दा आ गया। तो अब ये नॉर्मल सेंस आपको समझनी होगी। चलो इस टाइप के एग्जाम्पल तो मैंने करा दिया, कॉपी करने की जरूरत नहीं, ये आ जाएगा। अब बेटा इस बात को ये देख दो, आई नो द प्लेयर या अ प्लेयर, ठीक है, हु केम टू मीट यू,
मैं जानता हूं उस प्लेयर को जो आपसे मिलने आया था। यार ये तो तुमने चीख चीख के पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। किस प्लेयर की बात कर रहा हूं बेटा? जो मिलने आया था तुमसे। तो मैं ए क्यों बोलूंगा फिर? तो ए नहीं बोलूंगा ना, मैं तो दा बोलूंगा बेटा। मैं उस प्लेयर को जानता हूं। कौन सा प्लेयर? जो आपसे कल मिलने आया था। तो अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो दा प्लेयर लिखो। आप प्लेयर लगाने की क्यों जरूरत पड़ी है आपको? तारा तारा। समझे बंधु? खल्लास खत्म, टाटा बाय बाय। तो आया ना मजा? तो चीजों को जानोगे यार, परखोगे, समझोगे तो ही तो बात बनेगी। चलो बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब अगले कॉन्सेप्ट से हम कल बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बेटा दा की प्रोनाउंसिएशन नवीन अगली क्लास में बताऊंगा। दा भी होती है, दी भी होती है, वो वावल कॉन्सोनेंट के हिसाब से चेंज होती है, आगे बताया जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, डन है जी। तो चलो, खुश रहो, आबाद रहो। और बेटा मुलाकात होगी मंडे को। शनिवार इतवार आप जानते ही छुट्टी, तो शनिवार इतवार आप अपनी वोकेब क्लासेस कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने वोकेब की बुक नहीं खरीदी है भाई, किताब खरीद के याद करनी चालू कर दो। बच्चों के ने कई कई सेट याद कर भी लिए, तो ये मूर्खता ना करें, खटाक से किताब खरीदो और उसको याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो बेटा बाय बाय।